बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब तक ऑडियंस को कुछ नया मिलता रहेगा तब तक ऑडियंस पैसा लगाकर थिएटर्स आती रहेगी। मूवी चाहे हॉलीवुड की हो, बॉलीवुड की हो या टॉलीवुड की या कहीं की भी हो, सबका मकसद है ऑडियंस को एंटरटेन करना। ऐसे में एक ही टाइप की मूवी को बार बार दिखाकर मेकर्स ऑडियंस को थिएटर आने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। अब यही प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों डॉन 3 के मेकर्स को भी। तो किस चैलेंज को फेस करना पड़ेगा डॉन 3 के मेकर्स को? क्या रोड ब्लॉक बनकर सामने आ रहा है मेकर्स के? आइए चलिए जान लेते हैं। 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है। यही डायलॉग पहले बिग बी के टाइम पर चलता था, फिर एसआरके ने टेक ओवर किया, उसका दूसरा पार्ट बनाया गया। मगर कब तक ऑडियंस इसे घिसी पिटी स्टोरी लाइन को अप्रिशिएट करेगी? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आप सभी को पता ही है कि अंत में कुछ भी हो डॉन बचकर निकल ही जाएगा। तो इसमें तो सभी को मूवी की एंडिंग पता है, तो क्यों लोग पैसे खर्च करके थिएटर्स आएंगे? अब आप ही बताइए। हाँ दोस्तों, वो बात अलग है कि कुछ लोग कहेंगे कि हम एसआरके के फैंस हैं इसलिए हम मूवी थिएटर में देखेंगे। वो सही भी है, मगर दोस्तों ये तो एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस हुई और बाकी लोगों को तो कुछ नया चाहिए। क्यों पुष्पा 2 या केजीएफ जैसी मूवीज कमा रही हैं? कभी सोचा है? दरअसल ऑडियंस धूम और डॉन जैसी सीरीज देखकर इरिटेट हो गई है और ये खुद डॉन 2 के डायरेक्टर फरहान ने बताया था। ऑडियंस को कुछ नया चाहिए था, इसीलिए पुष्पा के स्मगलिंग के तरीके उन्हें पसंद आए थे। फरहान एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर और राइटर होने के साथ साथ वो ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों इसी वजह से उन्होंने ये पता लगाया है कि कैसे ऑडियंस इन कहानी से थक गई है। आजकल के ब्रिलियंट माइंड्स को छोटी मोटी चोरियों में मजा नहीं आता। सेफ के लॉक को डिकोड करना, भेस बदलकर चोरी करना या किसी को धोखा देकर क्राइम करना, भाई टाइम बाउंड होते हुए भी म्यूजियम से चीज को चुरा लेना, सिक्योरिटी को धोखा देना, ये सब चीजें ऑडियंस जान चुकी है। घुमा फिरा कर मेकर्स की कहानियां अब रिपीटेटिव हो गई है। ऐसे में ऑडियंस को कुछ अब यूनिक चाहिए, तभी वो कन्विंस होंगे कि मूवी अच्छी है। भाई महंगी कार्स, बाइक्स, हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं होगा। और तो और दोस्तों, चोर या क्रिमिनल भी मूवी में सेम होता है, तो क्या मजा आएगा ऑडियंस को सेम चीज देखने में। और दोस्तों इतना ही नहीं, अब तो इतना टाइम हो गया है कि लगभग दुनिया की हर जगह मूवीज में दिखाई जा चुकी है। ऐसी कोई फॉरेन लोकेशन बची ही नहीं होगी जहां पर मूवी की शूटिंग नहीं हुई होगी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ऑडियंस को कुछ नया चाहिए जिससे देखकर वो थिएटर्स तक खींची चली आए। अब डॉन 3 में यही दिक्कत फेस कर रहे हैं फरहान। क्या नया करे डॉन 3 में? आखिर वो वही होगा डॉन के पीछे पुलिस और डॉन का इधर उधर बचते हुए भागना। ये तो कुछ फरहान को बोरिंग लग रहा है। अब भाई आजकल की टेक्नोलॉजी और एडवांस मेथड्स में ये हेरा फेरी दिखाना भी मुश्किल हो गया है। जैसे ही स्क्रिप्ट में लूप होल दिखेगा ऑडियंस तुरंत ही बोल पड़ेगी। ऐसा थोड़ी होता है आजकल। अभी तो इतने सिक्योरिटी मेजर्स आ गए हैं, ये लोग तो अपडेटेड ही नहीं है। और टेक्नोलॉजी को लेकर किंग खान कोई भी सेटबैक कभी नहीं लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सब जानते हैं कि शाहरुख एक टेक एक्सपर्ट है। वो नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खुद को अपडेटेड रखते हैं ताकि वो जमाने के साथ चले। ऐसे में उनकी मूवी में पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली नहीं दिखाई जा सकती है और ये सब एट द एंड मूवी के राइटर पर आ जाता है। तो ना सिर्फ डॉन 3 पर ऑडियंस का प्रेशर है बल्कि एसआरके का भी है। एसआरके तब तक मूवी साइन नहीं करेंगे जब तक वो खुद श्योर नहीं हो जाते कि मूवी आज के जमाने के हिसाब से बनी है। और इसी वजह से डॉन 3 की अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो गई थी, मगर दोस्तों अभी तक भी मूवी के अपडेट्स आने शुरू नहीं हो पाए हैं। अब मूवी के प्लॉट को ऑल्टर करने की अफवाह आ रही है। फरहान की माने तो इस बार एक मुल्क की पुलिस डॉन को पकड़ लेगी। मूवी मेकर्स कहीं भी डॉन के कैरेक्टर को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, मगर मूवी में कुछ तो प्लॉट ट्विस्ट देना ही होगा। इसीलिए राइटर सोच रहे हैं कि डॉन 3 को भी क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया जाएगा। क्यों ना इस बार डॉन को पुलिस के हाथ लगवा दिया जाए और जैसे ही ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही होगी कि अब डॉन भागेगा, कि अब डॉन छूट जाएगा, कि अब डॉन की मदद करने कोई आएगा, तभी ऑडियंस की उम्मीद चकनाचूर हो जाएगी और मूवी को एंड मिल जाएगा। इससे दो फायदे होंगे, मूवी को फ्रेश बेस मिल जाएगा कि डॉन कैसे पकड़ा जा सकता है, और दूसरा दोस्तों मूवी को अगर क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया जाएगा तो डॉन 4 की कंफर्मेशन भी मिल ही जाएगी। अब ऑब्वियसली दोस्तों मेकर्स डॉन की सीरीज को खत्म करने का तो नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि डॉन 3 का भी वही हाल हो जो धूम 3 का हुआ था। सेम बेस और एक्सपेंसिव बाइक्स का इस्तेमाल कर मेकर्स ऑडियंस को गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सा प्लॉट निकालने की, ताकि ऑडियंस को कुछ नया मिले और ऑडियंस इरिटेट ना हो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कहानी होगी इस बार डॉन 3 की? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है प्रतिमा।